वेल फ्लूइड डायनामिक्स में हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज द आइडिया अबाउट टर्मिनल वेलोसिटी। सो हम देखना चाहते हैं कि टर्मिनल वेलोसिटी है क्या। नॉर्मली हम लोग ये कहते हैं कि जब आप एक ऑब्जेक्ट को किसी हाइट से थ्रो करते हैं डाउनवर्ड, अगर फ्रिक्शनल या रेजिस्टिव फोर्सेस ना हो तो उसका एक्सेलरेशन होता है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, अप्रोक्सीमेटली 9.81 को हम राउंड ऑफ करके कह सकते हैं। तो इसका मतलब है अगर मैं बॉडी को यहां से रिलीज कर रहा हूं, इनिशियली उसकी वेलोसिटी 0 है, 1 सेकंड बाद वो 10 मीटर पर सेकंड हो जाएगी, 2 सेकंड्स के बाद 20, 3 के बाद 30, लेट से 100 सेकंड के बाद 1000 हो जाएगी, 1000 सेकंड के बाद 10000 और लेट से 1 लाख सेकंड के बाद 10 लाख हो जानी चाहिए। लेकिन रियलिटी में कभी ऐसा होता नहीं है। उसकी वजह यह है कि आपको स्टोक्स लॉ कहता है कि जैसे जैसे बॉडी की वेलोसिटी बढ़ती जाती है वैसे वैसे उसके ऊपर ड्रैग फोर्स बढ़ती जाती है। ठीक है, अगर ड्रैग फोर्स बढ़ रही है तो हमेशा बॉडी एक्सेलरेट उस डायरेक्शन में करता है जिस डायरेक्शन में फोर्स ज्यादा हो। तो अगर मेरे पास इनिशियली ऑब्जेक्ट यहां पे मौजूद है जिधर इसकी इनिशियल वेलोसिटी v आई थी 0, इसे डाउनवर्ड मूव करना स्टार्ट किया ड्यू टू द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ये वेलोसिटी गेन कर रहा है। स्टार्ट में इसकी ड्रैग फोर्स कम थी, लाइक ड्रैग फोर्स वाज स्मॉलर देन वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो ये बॉडी डाउनवर्ड एक्सेलरेट होना शुरू हो गया। जैसे जैसे बॉडी एक्सेलरेट हो रहा है वेलोसिटी गेन कर रहा है, एक वक्त ऐसा आ जाएगा कि वहां पे आपका वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट और ड्रैग फोर्स आपस में बराबर हो जाएंगी। उस टाइम पे बॉडी के ऊपर नेट फोर्स कितनी हो जानी चाहिए? 0 हो जानी चाहिए। सो अगर नेट फोर्स 0 हो गई है तो इसका मतलब है बॉडी अब मजीद एक्सेलरेट नहीं कर सकेगा और वो उसी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करेगा। अगर एक बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, वो जो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ वेलोसिटी व्हिच अ बॉडी कैन अटेन without accelerating, after that is known as terminal velocities। ठीक है, तो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि अगर एक बॉडी है उसके ऊपर नेट फोर्स किसके बराबर होती है? इस केस में हम बोलेंगे डाउनवर्ड फोर्स माइनस अपवर्ड फोर्स। डाउनवर्ड फोर्स कौन सी होगी? वेट है W माइनस अपवर्ड फोर्स आपकी ड्रैग फोर्स। जब टर्मिनल वेलोसिटी अचीव हो गई, या लेट्स से हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, नेट फोर्स इज इक्वल टू वेट की जगह हमने लिख दिया mg माइनस ड्रैग फोर्स की जगह लिख दिया 6 पाई ईटा rv, जिसमें 6 पाई कांस्टेंट है, ईटा इज द विस्कोसिटी ऑफ द मीडियम, r इज द रेडियस एंड v इज द वेलोसिटी। अब जब आपने टर्मिनल वेलोसिटी अचीव कर दी, लेट वी अचीव टर्मिनल वेलोसिटी, तो उस केस में क्या हो जाना चाहिए? नेट फोर्स विल बिकम इक्वल टू 0, और नेट फोर्स 0 हो तो आपकी ये इक्वेशन बनेगी 0 इक्वल्स टू mg माइनस 6 पाई ईटा rv, और v के साथ छोटा सा सबस्क्रिप्ट में t लिख देते हैं जो हमें याद करवाएगा कि हम लोग टर्मिनल वेलोसिटी कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। अब अगर 0 इसके बराबर है तो आप नेगेटिव टर्म को उठा के लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन पे ले आए इस साइड पे, तो क्या बनेगा? 6 पाई ईटा rv एंड v के साथ t इज इक्वल टू mg। और फिर उसके बाद क्योंकि आपने टर्मिनल वेलोसिटी फाइंड करनी है, सो डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय द एक्स्ट्रा कंपोनेंट्स लाइक 6 पाई ईटा r, जब हमने इसे 6 पाई ईटा r से डिवाइड किया तो आपकी टर्मिनल वेलोसिटी की जो वैल्यू बनेगी वो mg डिवाइडेड बाय 6 पाई ईटा r बनेगी। लेट्स से मैं इसे इक्वेशन नंबर a का नाम दे देता हूं। तो इसका मतलब ये हुआ जब बॉडी ने टर्मिनल वेलोसिटी अचीव कर ली, उसकी टर्मिनल वेलोसिटी की वैल्यू डिपेंड करेगी मास के ऊपर। मास के अलावा सेकंड फैक्टर g ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, 6 पाई कांस्टेंट है, विस्कोसिटी ऑफ द मीडियम मोर और लेस कांस्टेंट है, रेडियस भी ऑब्जेक्ट का कांस्टेंट होता है कि जब तक हम लोग पैराशूट ओपन नहीं करते।
लेकिन प्रॉब्लम ये है जब आप कोई भी एक ऑब्जेक्ट को स्टडी करना चाहते हैं तो आप एक ऐसा फार्मूला बनाना चाहते हैं जो बाय स्टैंडर्ड्स हर तरह के ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई हो, हम उसमें मैथ से इंडिपेंडेंट हो जाए, क्योंकि मैथ तो किसी बॉडी का छोटा भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स फाइंड करें तो आप लोग देखते हैं जो बारिश हो रही होती है कहीं वो बहुत हल्के बिल्कुल छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं, किसी दिन बारिश बहुत ज्यादा तेज हो रही है, वाटर ड्रॉपलेट बहुत बड़े हैं, कहीं ओले पड़ रहे हैं, उसका साइज और चेंज हो जाता है। तो मैस को हटा के हम लोग डेंसिटी की फॉर्म में लिखना चाह रहे हैं। तो इसके लिए जरा देखते हैं कि हम किस तरह से, लाइक हम एज्यूम करते हैं हमारे पास जो बॉडी है, ड्रॉपलेट है, वो स्फेरिकल शेप में। तो स्फेरिकल बॉडी की कंडीशन कुछ ऐसी होती है, इसका वॉल्यूम होता है 4 डिवाइडेड बाय 3 पाई आर क्यूब, और डेंसिटी का फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है, डेंसिटी इज गिवन बाय मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो यहां से अगर आप मास की वैल्यू लें वो बनेगी डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम, और इस वॉल्यूम की जगह अगर आप वैल्यू लिखें तो मास विल बिकम इक्वल टू, वॉल्यूम की जगह आपने क्या लिख दिया 4 डिवाइडेड बाय 3 पाई आर क्यूब और साथ डेंसिटी का सिंबल रो डाल दिया। फर्ज किया मैं इसे इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देता हूं। तो जो मेरे पास पहले टर्मिनल वेलोसिटी का रिजल्ट आया था उसमें मास की जगह मैं इक्वेशन नंबर 1 से इक्वेशन ए में मास को सब्स्टिट्यूट कर देता हूं। सो यहां से हमने ये किया, पुट इक्वेशन नंबर 1 इन इक्वेशन नंबर ए। तो देखिए इक्वेशन ए आप लोगों ने क्या लिखा था, टर्मिनल वेलोसिटी इक्वल्स टू mg डिवाइडेड बाय 6 पाई ईटा r। तो जिधर m लिखा हुआ है आप m की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें और फिर देखें रिजल्ट क्या बनता है। m आपने लगा ले लिया, लाइक ये आ गया, बाकी रिजल्ट बना हुआ है g डिवाइडेड बाय 6 पाई ईटा r। तो ये बनेगा, m की जगह आपने लिखा 4 डिवाइडेड बाय 3 पाई आर क्यूब इंटू रो, और बाकी उसके अलावा g डिवाइडेड बाय 6 पाई ईटा आर। देन यहां से ये r के क्यूब से कटेगा तो r स्क्वायर बच जाएगा। 2 के टेबल पे 3 2s are 6, 2 2s are 4। तो अगर आप चेक करें तो नोमिनेटर में हमारे पास क्या बच गया है, यहां से ये नंबर बचा हुआ है 2, फिर डेंसिटी बची हुई है रो, फिर g, और फिर उसके बाद r स्क्वायर डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर में 3 3s are 9, और ये पाई भी पाई से कैंसिल आउट हो जाएगा और ईटा बच जाएगा। तो यहां आपके पास जो टर्मिनल वेलोसिटी का फार्मूला आता है वो कुछ इस तरह से बनेगा, टर्मिनल वेलोसिटी इज 2 rho g r स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9 ईटा। इसमें रो डेंसिटी ऑफ द मीडियम है, g ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, r आपके ऑब्जेक्ट का रेडियस है, और ईटा विस्कोसिटी ऑफ द मीडियम हो गया। तो इस तरह से आप टर्मिनल वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं।